नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। निफ्टी कहाँ खुलेगी वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक डेटा पे डिस्कशन ज़रूरी है जो कि है एफआईआईज डीआईआईज का डेटा 7,631 करोड़। ये है बड़े लेवल की बिकवाली। उस बिकवाली को पचाने की कोशिश की डीआईआईज ने, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से पिछड़े हैं। मोर देन 2,500 करोड़ का मार्जिन। सच में ये चीज़ डरावनी फील तो हो रही है, लेकिन क्या ये सच में इतनी डरावनी बात है? इसको हम दूसरे एंगल से समझेंगे। याद रखिएगा, डीआईआईज का सपोर्ट बना हुआ है, एफआईआईज की मजबूरी है यहाँ पर बेचना, तो अपने अकॉर्डिंगली आप उसको समझिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक उनकी बड़ी सेलिंग हो रही है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप सही स्टॉक सेलेक्ट करते हो जहाँ पर एफआईआईज उतनी बड़ी बिकवाली नहीं कर रहे हैं जैसा कि अन्य जगहों पर कर रहे हैं, तो आप बढ़िया गेम खेल जाओगे। इस चीज़ को, मेरे पॉइंट को नोट करके कहीं रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी देख रहे हैं कहाँ कर खड़ी है। ठीक, अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर के जाता हूँ, क्योंकि जब झुनझुना साहब बोल रहे थे कि निफ्टी 16,500 के नीचे नहीं जाएगी, उनका नाम इतना ज़्यादा बड़ा है तो बहुत सारे लोगों को उन पे भरोसा हुआ होगा। उन्होंने खूब बाइंग करी होगी उनके कहने पे कि हटाओ यार, निफ्टी तो गिरने वाली है नहीं। झुनझुना बजाते हैं वो झुनझुना बजा के कुछ भी कह देंगे, तो उनकी बात तो सत्य होगी, क्योंकि उनके पास बहुत हज़ारों करोड़ की वैल्यू का स्टॉक है। तो वो जो कहेंगे वही करेगी मार्केट। तो मार्केट क्या करती है पता है? अच्छों की लंका लगा देती है, चाहे आप झुनझुना बजाते हो चाहे आप सीटी बजाते हो। ठीक है, अब दूसरे एंगल से समझिएगा। मैंने यहाँ पर एक वीडियो आपको दी थी और आप जाकर के डेट चेक कर लेना उस वीडियो की। यहाँ पर उस वीडियो में मैंने लिखा था चैलेंज है, मार्केट गिरेगी और बहुत भयंकर गिरेगी। कहाँ तक बोला था? 15,750। एक बार मार्केट ने अटेम्प्ट किया, वहाँ तक नहीं पहुँची। दूसरी बार मार्केट उसको अटेम्प्ट करने आई है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस बार इस लेवल को टच करेगी। जब यहाँ पर मार्केट रिवर्स हो गई थी, तो मैं ही वो बंदा था जिसने कहा कि भैया देखो, भले ही मैं 20% क्वांटिटी यहाँ पर खरीद पाया हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मार्केट में हमको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि और गिरेगी। ठीक है, उसके बाद आ गया यूक्रेन और रसिया का वॉर, इस कारण मार्केट गिर रही है। तो मैं उसका श्रेय लेने नहीं आया हूँ कि मेरे कहने से मार्केट गिर गई, लेकिन झुनझुना बजाने वाले जब बोल रहे थे कि मार्केट नहीं गिरेगी, मैं वहीं पर आपको चैलेंज करके बोल रहा था कि मार्केट गिरेगी, और मार्केट उसके बाद गिरी भी है। ठीक, अब दूसरे एंगल से जो मैं शिकायत करने आया हूं आप लोगों से कि यहाँ पर जब कोई आपको खरीदने के लिए मना करे तो आप उसको गाली दोगे, क्योंकि कहोगे यार ट्रेन तो आगे जा रही है और तुम बोल रहे हो ट्रेन पीछे चली जाएगी, तो नहीं बातें समझ में आती। अब मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा लेवल बहुत नज़दीक है, तो मैं करूँगा बाइंग। मुझे किसी के कहने से रुकना नहीं है। कोई झुनझुना बजाकर कितना भी चिल्लाएगा, मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे पता है यार, क्योंकि मैंने चीज़ों को समझा है, क्योंकि मैं रियल साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे ये बोल सकता हूँ दोस्त, आप यहाँ पर ख़रीदारी करके गलती नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वॉर की सिचुएशन अभी ख़त्म नहीं हुई है, कि मार्केट और गिर जाएगी। लेकिन जो मेरा लेवल था, जो मैंने निकाला था, वहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, और उन स्टॉक्स में तो ज़रूर करूँगा जहाँ पर मेरा कन्विक्शन हाई है। उसके बारे में भी मैंने बात की है, फ्री में आप सबको वीडियोस दिया हूँ, फिर भी नहीं देखना तो मत देखो। अब थोड़ी सी बात करेंगे शिकायत की। 10,000 लोगों ने ऑलमोस्ट उस वीडियो को देखा था। ठीक है, वहाँ से लेस देन 150 बहुत आए होंगे रिप्लाईज, तो 200 के आसपास जिन्होंने थैंक यू बोला था और कहा था कि हाँ सर, हमें चीज़ें समझ में आई, आपने जो समझाई, हम वेट कर लेंगे, लेकिन अभी बाइंग नहीं करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक भी बहुत जगहों पे मैंने आपको वार्निंग आकर के दी थी, आप जाकर के वीडियो देखना। वहीं पर मैंने आईपीओ वाली वीडियो भी आपको दी थी, उसको भी जाकर के देखना कि अब बहुत हो गया। आईपीओ का हंगामा ख़त्म करो, अब आईपीओ से दूर रहो, उनमें इन्वेस्टमेंट करने से दूर रहो। मैंने बहुत जगहों पर गलती भी की, आप लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग नहीं दी, लेकिन उसके लिए मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। देखो यार, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, 5,000 हर जगह आपको नहीं कर सकता। मुझे पता है लॉसेस सबको होते हैं। अब आईजीएल जैसा स्टॉक इतने दिनों से होल्ड करने के बाद क्या सिला मिला कि 80% का रिटर्न देने के बाद वो लौट करके आ गया 3% पे। कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा वश नहीं चल सकता। लेकिन जहाँ पर मार्केट खुद आपको इंडिकेशन दे रही हो कि मैं गिर जाऊँगी, बच जाओ बेटा, बच जाओ, हमारे बच्चे हो इसलिए बोल रही हूँ, तो भी आप नहीं समझना चाहोगे, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं कम से कम उतनी बड़ी गलती नहीं कर रहा हूँ जितनी वहाँ पर लोग कर रहे थे कि बाइंग करो। जा करके देखना मीडिया वाले एक्सपर्ट्स आपको क्या सलाह देते थे। निफ्टी 20,000 जाएगी, 21,000 जाएगी, आपको सपने दिखाए जाते थे। वहाँ पर जो लोग गलती किए उनको आप माफ़ कर दोगे, मुझे नहीं माफ़ करोगे अगर मैं यहाँ पर गलत हो जाता हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ यार गलत होने के लिए, लेकिन फिर से कह रहा हूँ कि 15,750 जो लेवल मैंने बताया था, वहाँ पर अगर बाजार आती है, आई विल ऐड 100% ऑफ माई SWP फंड। अब SWP क्या होता है, इसके लिए जाकर के देखना स्मार्ट SIP वाली वीडियो। जो भी आप इनकम करते हो, वो आपका पैसा एक जगह पर जाना चाहिए, एक पूल अकाउंट आपका होना चाहिए जहाँ से पैसा इक्विटी इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। स्मार्ट SIP के ज़रिए
ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहनी थी, मैंने कह दी। मैं सोच रहा था इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में केवल इसलिए बताया कि आप चीज़ों को रियल एंगल से देखो और डेट के तरीके से मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता, क्योंकि उस वीडियो से जितने भी लोग सेटअप के बारे में बात कर रहे थे मैं उनको बोल दे रहा था पहले ट्रेडिंग वाली वीडियोस को देखो तब सेटअप की बात करना, ठीक है। तो थोड़ा सा एंगल देखा करो, मैं किस बारे में आपसे बात कर रहा हूँ और क्यों आपको डेट देखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डेट देख के इंप्रेस मत होना, वहाँ पर बातें जो कही गई हैं, लॉजिक जो बताई गई थी उसको देख करके इंप्रेस होना हो जाना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। अभी आगे बढ़ते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताएंगे, उससे पहले इंट्राडे स्टॉक्स बता देते हैं। उससे भी पहले बता दें कि स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स आपको पहले ही प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जा करके देख लेना। इस बाजार में आप कितनी बार सही होते हो ये मायने नहीं रखता है, आप जो गलती करते हो उसको कितनी छोटी रख सकते हो ये मायने रखता है। तो हम छोटी गलती कर रहे हैं, याद रखना, वहाँ जो लोग खरीदे उन्होंने बड़ी गलती की, अगर हम यहाँ पर खरीद के फंसते हैं तो हम छोटी गलती करेंगे, खासकर उनके कंपैरिजन में, और ये गलती बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छी रहेगी हमारे लिए। कभी कभी कुछ गलतियाँ कमाल की होती हैं। मैं आपको इतना वादा कर सकता हूँ, आज से 3 साल 5 साल बाद जब आप मेरी ये वीडियो या फिर इसके जैसी कोई वीडियो उठा करके देख रहे होगे और आपको ये पता चलेगा कि कोई स्टॉक मैं 500 पे नहीं खरीदा, आज 1500 पे अवेलेबल है, तो आपको रिग्रेट होगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं, विप्रो पहला स्टॉक रहेगा जहां पर मुझे ब्रेकआउट की संभावना बड़ी दिखाई दे रही है। अगर बाजार गैप डाउन करती है, जिसकी संभावना अभी तक तो है, ये सिनारियो सुबह चेंज हो सकता है, तो हो सकता है ये स्टॉक फिर से आपको बड़ी बाइंग दिखा जाए। ब्रेकआउट की संभावना बहुत बढ़िया है, स्विंग ब्रेकआउट कमाल का है, इसको आप स्विंग ट्रेड में भी ऐड कर सकते हो। इंट्राडे तो मैं यहाँ पर करूँगा ही करूँगा। अगला स्टॉक है आपका वोल्टास। याद रखिएगा, इसने इस लेवल को कई बार अप्रोच किया है जहां पर ये कल खुल सकता है, तो हो सकता है मार्केट के गैप डाउन के कंडीशन में ये उसी लेवल पे खुले जहां पर इसने कई बार अप्रोच किया है। अब मैंने आपको पहले ही समझाया है, सपोर्ट काफ़ी कमज़ोर हो चुका है ये, तो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल डेटा वोल्टास को 1150 के लेवल को तोड़ करके नीचे आना पड़ेगा। भले ही आपको 1000 का रेट दिखा जाए उसके बाद, मुझे ऐसा फील होता है, लेकिन मैं पॉजिटिव ट्रेड भी लेने के लिए कल तैयार हूँ। इंट्राडे में हो सकता है नीचे जाकर के फिर से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करे और फिर मार्केट में कोई गड़बड़ चीज़ सामने आए तो ये गिर जाए। टेक्निकली ये कमज़ोर है, लेकिन फंडामेंटली और न्यूज़ के हिसाब से चीज़ें इनके फेवर में जाएंगी। मैंने हैवेल्स वाली जो बात की है इससे पहले वाली स्विंग ट्रेड वाली वीडियो में, बिल्कुल सेम सिनारियो वोल्टास पे भी अप्लीकेबल है, और इसीलिए मैं हैवेल्स पे टेक्निकली बियरिश हूँ, फंडामेंटली आपको पता है बुलिश हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेदांत में आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा, केवल यहाँ पर इंट्राडे जाइएगा, स्विंग ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। अग्रेसिव में भी मैं आपको स्विंग ट्रेड करने के लिए अभी मना करूँगा, क्योंकि टेक्निकली अभी वो लेवल नहीं आया जहाँ पर हाई कन्विक्शन जैसा फील आ जाए कि अब यहाँ पर मैं स्विंग ट्रेड भी पकड़ूंगा। रिवर्सल होगा तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छोटे टारगेट्स अगर आप लगाते हो तो ही छोटा स्टॉप लॉस रखिएगा, या फिर स्टॉप लॉस को अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। बायोकॉन पे आपकी नज़र होनी चाहिए, बहुत बुरी तरीके से मार खाया है ये स्टॉक, और इतना भयंकर गिरेगा मुझे उम्मीद नहीं थी, ठीक है। अभी बड़े सपोर्ट पर आकर के खड़ा है, ट्रेड इंट्राडे करना है। अगर रिवर्सल मिलता है तो 15 मिनट की कैंडल पे ही स्विंग ट्रेड कीजिएगा। सेटअप वाली वीडियो 2 हफ्ते पहले आपको दी गई है। एसबीआई कार्ड में इंट्राडे ट्रेड और स्टॉक्स में आपको दे रहा हूँ। देखिए कल होगा क्या, अगर कुछ बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स सेटअप से मिसमैच कर जाते हैं, अजीब सी कैंडल बना देते हैं, बहुत हाई मोमेंटम आ जाता है, तो आपको अवॉइड कर देना है ट्रेड्स को जहां पर सही नहीं मिल रहा है। अन्य ट्रेड्स में आप एंट्री ले सकते हो। रिलायंस में भी बढ़िया ट्रेड आपको मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक हो सकता है नीचे 2300 के आसपास खुले, फिर बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है, तो सपोर्ट पे आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। सपोर्ट टूटा तो और तकलीफ आएगी, अकॉर्डिंगली आपको रेंज करना है। एचडीएफसी एएमसी, ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो में मैंने नहीं शामिल किया था, मुझे बहुत पसंद है ये स्टॉक, और सच बता रहा हूँ ये बिजनेस मुझे मतलब चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है। जहाँ पर ये काम करते हैं वो कमाल का है, और जैसे जैसे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी आगे बढ़ेगी, लोग पार्टिसिपेट करेंगे मार्केट में, और एचडीएफसी एएमसी उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, तो आप इस स्टॉक को अवॉइड मत करना। समय ले सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड का क्वालिटी स्टॉक है, अवॉइड करोगे पछताना ही पड़ेगा। निफ्टी की बात कर लेते हैं, 16245 कहाँ जाएगी, नीचे सपोर्ट कहाँ पर है, 16171, ठीक है। 171 ये है पहला सपोर्ट, 16108 ये है दूसरा सपोर्ट, 16025 ये है तीसरा बड़ा सपोर्ट। इन लेवल्स पे आपका ध्यान होना चाहिए। ऊपर जाते हुए बाजार में पहला रेजिस्टेंस आएगा 16233 का, 16279 का, 16346 का, ये रहेंगे निफ्टी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। बैंक निफ्टी में आपको आज मैं सिर्फ 2 ही लेवल्स बताऊंगा, क्योंकि इसके नीचे फिर बैंक निफ्टी कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है।
34,170 ये रहेगा सपोर्ट इसके लिए। उसके अलावा 39,890 ये दूसरा सपोर्ट। 39,890 के नीचे बैंक निफ्टी 33,890 39 कहाँ 40 याद आ रहा है, बस यार भेजो बैंक निफ्टी को 40,000 भेजो। अब 39,000 की बात हो रही है, रिक्वेस्ट है भगवान जी से, देखते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना 33,890। इसके नीचे बैंक निफ्टी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, तो इसके नीचे अगर आप पॉजिटिव ट्रेड रखते हो तो यार अपने रिस्क पे रखना। मैं तो आपको अलाउ नहीं करूँगा कि इसके नीचे आप पॉजिटिव ट्रेड रखो, ठीक है। ऊपर जाती हुई बाजार में 34,515, 34,760, 34,999। अब इसको आप 35,000 मानो, ठीक है। ऊपर के लिए 3 लेवल हैं, आपके लिए एग्जैक्टली 35,000 का ही लेवल रेजिस्टेंस बन के आएगा। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। विदा लेने से पहले ये आपको डेटा फिर से दिखाऊंगा। $1 बिलियन ये हुआ है एग्जिट किसका, FIIs का। इसको भरपाई अगर कर देते हैं DIIs, लेट्स से कि LIC आ जाता है खरीदारी करने, तो आप इसको नेगेटिव मत मानिएगा, अदरवाइज ये डेटा फ्लैट टू नेगेटिव ही है और इसको आप थोड़ा सा बड़ा ही नेगेटिव मानिएगा। अकॉर्डिंग टू सिंगापुर वाली निफ्टी 100 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुई है। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स ट्रेड कर रही हैं, जिस हिसाब से ग्लोबल कंडीशन बनी हुई है, मार्केट को नेगेटिव ही खुलना होगा। अगर कुछ बातचीत आगे बढ़ जाती है या अमेरिका की बाज़ार पॉजिटिव ट्रेड कर जाती है तो हो सकता है हमारी ओपनिंग फ्लैट टू नेगेटिव हो, अदरवाइज हम एक बड़ा गैप अप करेंगे जो कि 100-125 पॉइंट का हो सकता है, उससे भी बड़ा हो सकता है। आपको ये डेटा डायनेमिक है ये समझना होगा और सुबह थोड़ा सा मार्केट को देखना होगा। 6:30 बजे के आसपास हम सब एक्टिव हो जाते हैं, तो आपको भी एक्टिव होने की ज़रूरत है। जाते जाते कुछ अपडेट आपको दे देंगे। निफ्ट ट्रेडर वालों, जितने भी लोगों की जूम मीटिंग कंप्लीट नहीं हुई है या जो लोग सिर्फ क्यू में ही रह गए, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं दोस्त। बहुत मतलब ये हो जाता है ना, जब सवाल आने लगते हैं तब जो पूछ रहा अगर उसको क्लियर ना करो तो भी तकलीफ़ हो जाती है। तो मैं आपसे मतलब आपको पूरी सांत्वना देता हूँ कि कल भी मैं टाइम निकाल के आपसे जुड़ूंगा शाम 5 बजे से 7:30 बजे के बीच में, और कल होगा लंबा सेशन। जितने भी लोग बचे हैं जिन्होंने आज मतलब ये फील किया है कि थोड़ा सा उनका समय बर्बाद हुआ, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी मैंने आपका थोड़ा सा टाइम ले लिया, तो कल आप सबकी जो भी क्वेरीज हैं वो सब सॉल्व होंगी और फिर आपके लिए जो सेटअप रेडी हो रहा है फ्रेश अपडेटेड वर्जन, वो सब आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास निफ्ट ट्रेडर सेटअप है तो अपना फीडबैक ज़रूर भेजें। अगर आप एक्टिवली ट्रेड नहीं भी करते हैं तो भी आपका फीडबैक लिया जाएगा और उसको आगे यूज भी किया जाएगा चीज़ों को बेटर बनाने में। आज की वीडियो लंबी हो गई, माफ़ी चाहते हैं, वीकेंड था तो थोड़ा सा चार्ज करना भी ज़रूरी था। और अगर मेरी बात आपको बुरी लगी, झुनझुना वाली बात बुरी लगी, या मेरी बात ना मानने के लिए जो मैंने आपको कड़वे वचन बोले, तो यार क्या बोलूँ, बुरी लगनी चाहिए। अगर बुरी नहीं लगेगी सुधरोगे कहाँ से, और नहीं सुधरोगे पैसा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, बाजार में पैसा कमाने आए हो, झुनझुना बजाने नहीं आए हो, ठीक है। जिसके पास हज़ारों करोड़ है वो झुंझुना बजा के कमा लेंगे यार, वो झुंझुना भी बजाएंगे तो लोग पैसे दे जाएंगे उनको, लेकिन आपको कौन देगा, हमको कौन देगा? हमको और आपको देने वाली मार्केट है। तो मार्केट पे भरोसा रखो, मार्केट जो कहती है वो करो, और मार्केट सब कुछ कह के करती है, ठीक है। कारण हर चीज़ का दे देगी लेकिन कहती है, ना निकल पाओ तो आपकी गलती। बाकी चलिए अभी विदा ले रहे हैं आपसे, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार। अगला हफ्ता दमदार रखने की पूरी कोशिश रहेगी, आप भी पूरी कोशिश कीजिएगा। लर्निंग जिन लोगों ने इस हफ्ते नहीं की उनको थोड़ा सा कह देता हूँ कि तुक्के से 1 दिन 2 दिन 4 दिन कमा लोगे, लेकिन जब बाजार अपना तुक्का मारेगी ना, ऐसा खींच के मारेगी कि हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाओगे। नमस्कार।